हेलो एवरीवन, आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में मैं योगेश खेमनी आपका स्वागत करता हूं। तो जैसा कि आप जानते हैं, हम लोग पढ़ रहे थे करंट इलेक्ट्रिसिटी यानी कि विद्युत धारा, और उस पर अभी हम रिवीजन की बात करेंगे, उस पर हम रिवीजन करेंगे। तो चलिए क्वेश्चन लिखते हैं। पहले सबसे पहले क्वेश्चन है, हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन्स आर इन 1 कूलम ऑफ चार्ज। क्वेश्चन है, 1 कूलम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए आपके पास एक सबसे सरल तरीका होगा। अगर हमें निकालना है 1 कूलम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होता है ना, तो हम कहेंगे वी नो दैट। सो हम जानते हैं Q इक्वल्स टू एन ई होता है, यानी कि टोटल आवेश जो होता है वो n गुणा ई के समान होता है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। हमें करना क्या है, Q की जगह हमें दे रखा है 1 कूलम। 1 कूलम बराबर n इंटू ई का मान है 1.6 इंटू 10⁻⁻19। तो n की वैल्यू निकल जाएगी 1/1.6 इंटू 10⁻⁻19, जो बन जाएगा 10/16 गुणा 10⁻19। 2 से काटेंगे, 2 पंजे 10, 2 अट्ठे 16। तो n की वैल्यू आ जाएगी 5/8 गुणा 10⁻19। ये n का मान आ गया। तो n बराबर कितना बन जाएगा, 5/8 अगर हम सॉल्व करेंगे, ठीक है, 48, 2 पॉइंट लगा 0 दूनी 16, पॉइंट लगा 0 पंजे 40। तो ये आ जाएगा 0.625 इंटू 10⁻19 इलेक्ट्रॉन, या हम कह सकते हैं 6.25। एक पॉइंट पीछे ले गए ना, तो ये पावर 18 बन जाएगी, 18 इलेक्ट्रॉन। तो इतने इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है 1 कूलम आवेश में। ठीक है, 1 कूलम आवेश में इतने इलेक्ट्रॉन प्रवाहित करते हैं। कैसे निकालना है, Q बराबर एन ई फॉर्मूले से निकालना है। चलिए फटाफट नोट करते हैं, फिर अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। Q बराबर एन ई में हमने n का मान निकालना है, तो Q है 1। इलेक्ट्रॉन का आवेश हमें पता है 1.6 गुणा 10⁻⁻19। सॉल्व करेंगे तो बन जाए n बराबर 6.25 इंटू 10⁻18। हमारे पास टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड, मैं कह सकता हूँ, when 6 millicoulomb of charge flows in a circuit in 10 seconds, find the amount of electric current in the circuit। क्या कह रहा है, जब 6 मिलीकूलम का आवेश किसी परिपथ में 10 सेकंड में प्रवाह करता है, तो परिपथ में कितनी धारा प्रवाहित होगी।
अब देखो इस क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है, हमें बताया है कि चार्ज कितना फ्लो कर रहा है ना, हमें यहाँ पर चार्ज दे रखा है, यानी कि हमें आवेश दिया हुआ है। कितना दे रखा है, 6 मिली कुलम, यानी कि 6 गुणा 10 की घात -3 कुलम हमारा आवेश यहाँ पर दे रखा है। नेक्स्ट हमें यहाँ पर टाइम दिया हुआ है, समय, कितने समय के लिए यह प्रवाह कर रहा है, यानी कि हमें इसका समय t दे रखा है, टाइम दे रखा है हमारे 10 सेकेंड। हमसे करंट पूछा है, यानी कि हमसे धारा यहाँ पर पूछी है कि कितनी धारा यहाँ पर प्रवाह हो रही होगी। तो करंट का फॉर्मूला क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट होता है हमारा चार्ज पर यूनिट टाइम। यानी कि विद्युत धारा बोल सकते हो या धारा बोल सकते हो। धारा का सूत्र होता है हमारा आवेश बटा समय। तो आवेश है 6 गुणा 10 की घात -3, समय है 10, तो करंट आ जाएगा 0.6 इंटू 10⁻³ एम्पियर, जिसको हम कहेंगे 0.6 मिली एम्पियर, ये हमारी धारा प्रवाहित हो रही है। तो 0.6 मिली एम्पियर यहाँ पर करंट फ्लो करेगा। चलिए नोट करेंगे, फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आवेश है 6 मिली कुलम, 6 गुणा 10 की घात -3 कुलम, समय है 10 सेकेंड, करंट हमें निकालना है, धारा निकालना है। तो इलेक्ट्रिक करंट बराबर चार्ज अपॉन टाइम, धारा बराबर आवेश बटा समय। तो I = 6 इंटू 10⁻³ अपॉन 10, सॉल्व करके आ जाएगा 0.6 इंटू 10⁻³ एम्पियर, यानी कि I बराबर आ जाएगा 0.6 मिली एम्पियर। ये हमारा क्या आ जाएगा, करंट आ जाएगा। नेक्स्ट करंट क्वेश्चन है, a wire of resistance 15 ohm is connected across a battery of 120 volt. Find the amount of electric current in the wire. क्वेश्चन कह रहा है एक 15 ओम का प्रतिरोध, एक 15 ओम का प्रतिरोध 120 वोल्ट की बैटरी से जुड़ा है। फाइंड द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इन द वायर। तार में कितनी धारा प्रवाहित होगी। चलिए ये ज्ञात करेंगे, फटाफट से निकालेंगे। A wire of resistance 15 ohm is connected across a battery of 120 volt. Find the amount of the electric current in the wire. एक 15 ओम का प्रतिरोध 120 वोल्ट की बैटरी से जुड़ा है, यानी कि हमें रेजिस्टेंस दे रखा है इस क्वेश्चन में, प्रतिरोध हमें यहाँ पर दे रखा है इस प्रश्न में। हमें यहाँ पर वोल्टेज दे रखा है बैटरी का, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमें यहाँ पर दे रखा है।
यानी कि हमें वैद्युत विभव हमें दे रखा है, वैद्युत विभव V हमें दे रखा है कितना, 120 वोल्ट। हमसे इलेक्ट्रिक करंट पूछा है, यानी कि हमसे धारा पूछी है, विद्युत धारा। हम जानते हैं अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ ओम के नियम अनुसार हमें पता है V इज इक्वल्स टू आई आर होता है, तो I इज इक्वल्स टू क्या जगह V अपॉन आर। बस इन फॉर्मूले पे V की जगह I हमें निकालना है, V की जगह 120, R की वैल्यू दे रखी 15। सॉल्व कर लो, 5 15, 5 3 5 दूनी 10, 5 को 20, 3 अठे 24। ऐसे भी 15 अठे 120 ही होता है। 8 एम्पियर की यहाँ पर धारा प्रवाहित कर जाएगी, तो हम कहेंगे करंट ऑफ 8 एम्पियर फ्लोज इन सर्किट। तो हम कहेंगे करंट ऑफ 8 एम्पियर फ्लोइंग इन द सर्किट, यानी कि परिपथ में 8 एम्पियर की धारा प्रवाहित करती है। ठीक है, चलो फटाफट से सॉल्व करेंगे इसे। तो I इज इक्वल टू 120/15, 8/3, I की वैल्यू आ जाएगी 8 एम्पियर। करंट ऑफ 8 एम्पियर इज फ्लोइंग इन द सर्किट, यानी कि परिपथ में 8 एम्पियर की धारा प्रवाहित कर रही है। चलिए आगे क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है अ वायर ऑफ रेजिस्टेंस a wire of resistance 4 ohm is stretched twice of its length. A wire of resistance 4 ohm is stretched twice of its length. Find the new resistance of the wire. क्वेश्चन कह रहा है एक 4 ओम की तार अपनी लंबाई के 2 गुना खींची जाती है। एक 4 ओम की तार अपनी लंबाई के 2 गुना खींची जाती है। इसका नया प्रतिरोध ज्ञात करें। जब इस तार को खींचा होगा तो इनिशियली कुछ रेजिस्टेंस रहा होगा, तो लिखेंगे इनिशियल रेजिस्टेंस ऑफ वायर। आर मान लेते हैं, वो दिया हमें 4 ओम। ओरिजिनल लेंथ ऑफ द वायर, एल मान लेते हैं। ठीक है, तो एल दे रखी है। ओरिजिनल एरिया ऑफ द वायर,
ये हमने ओरिजिनल एरिया मान लिया, यानी कि हमने क्या कहा, तार का वास्तविक प्रतिरोध, तो वास्तविक प्रतिरोध R 4 ओम है हमारा। फिर है तार की वास्तविक लंबाई L मान लिया हमने, और तार की वास्तविक या तार का वास्तविक काट क्षेत्रफल, ये मान लिया हमने। अब क्वेश्चन क्या आ रहा है, इसको 2 गुना खींचा, जब 2 गुना खींचोगे तो लंबाई 2L हो जाएगी, है ना। तो अब लेते हैं हम आगे, द न्यू रेजिस्टेंस ऑफ द वायर, न्यू रेजिस्टेंस ऑफ द वायर हमने R डैश मान लिया। हमें निकालना है तार का नया प्रतिरोध, हमें ज्ञात करना है, R डैश हमें निकालना है। तार की नई लंबाई कितनी होगी, तार की नई लंबाई, अब हमने इसे 2 गुना खींचा है तो L डैश मान लेते हैं, जो कि कितना हो जाएगा, 2L हो जाएगा, क्योंकि खींचा है ना ट्वाइस, 2 गुना खींच दिया। और तार का नया काट क्षेत्रफल, इसको हम A डैश मान लेते हैं, और वो कितना हो जाएगा, A/2, क्योंकि तार 2 गुना खींची गई है तो क्षेत्रफल आधा हो जाएगा, है ना। हमने कॉन्सेप्ट देखा था कि अगर तार को खींचोगे तो एक क्षेत्रफल कम हो जाए। तो ये हमारे पास बन गया। अब हम जानते हैं कि तार खींचने के बाद है तो सेम मटेरियल की, एज द रेजिस्टिविटी विल बी सेम, क्या रहेगी, रेजिस्टिविटी सेम रहेगी, यानी कि तार की प्रतिरोधकता समान रहेगी। कारण क्या है इसके समान रहने का, इसके समान रहने का कारण एक ही है कि तार एक ही मटेरियल का बना है। तो अगर मैं ओरिजिनल बात करूं पहले की, तो बन जाएगा ओरिजिनल रेजिस्टिविटी। आप बोलोगे सर ओरिजिनल रेजिस्टिविटी यानी कि वास्तविक प्रतिरोधकता और नई प्रतिरोधकता तो समान है, तो सूत्र के अनुसार कितना बन जाएगा, रो बराबर RA/L, पहला समीकरण मान लो। और न्यू रेजिस्टेंस अगर आपसे पूछे, न्यू रेजिस्टिविटी, नई प्रतिरोधकता कैसे आएगी, तो नई प्रतिरोधकता आप बताओगे, रो बराबर R डैश A डैश अपॉन L डैश। अब आप देखोगे तो मटेरियल सेम, एज द मटेरियल इज सेम, जैसा कि पदार्थ समान है, तो अगर पदार्थ समान है तो प्रतिरोधकता रेजिस्टिविटी विल बी सेम, रेजिस्टिविटी विल बी सेम, प्रतिरोधकता भी समान ही रहेगी। अगर प्रतिरोधकता समान रहेगी तो हमारे पास फॉर्मूला क्या बन जाएगा, रो बराबर RA/L, और दूसरा कह रहा है रो इज इक्वल टू R डैश A डैश अपॉन L डैश, ये दोनों बराबर हो जाएंगे, तो बन जाएगा RA/L इज इक्वल टू R डैश A डैश अपॉन L डैश
आर की जगह कितना आ जाएगा 4, ए की वैल्यू ए, एल की वैल्यू एल, आर डैश की वैल्यू निकालनी, ए डैश की वैल्यू हो जाएगी a/2 और एल डैश की कितनी है 2l, एल से एल कट गया, ए से ए कट गया, 4 इज इक्वल्स टू आर डैश अपॉन में 4, और आर डैश निकालना है नया प्रतिरोध तो बन जाएगा 4 × 4 यानी कि आर डैश आ जाएगा आपका 16 ओम। तो हम बोलेंगे द न्यू रेजिस्टेंस ऑफ द वायर विल बी 16 ओम, यानी कि तार की नई प्रतिरोधकता 16 ओम। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका बन गया। इस तरीके से आप इसे सॉल्व कर सकते हो। चलिए नोट करेंगे फटाफट। इनिशियल रेजिस्टेंस वायर आर इक्वल टू 4 ओम, ओरिजिनल लेंथ ऑफ द वायर एल हो गई, ओरिजिनल एरिया ए हो गया, नया रेजिस्टेंस आर डैश मान लिया हमने, नई तार की लंबाई एल डैश मान लिया और एरिया हो जाएगा ए डैश। नया प्रतिरोध निकालना में तो आर डैश ए डैश अपॉन एल डैश रजिस्टिविटी और आर ए अपॉन एल पुरानी रजिस्टिविटी, लेकिन रजिस्टिविटी सेम रहेगी, प्रतिरोधकता समान रहेगी और आंसर आ जाएगा 16 ओम। तो नया प्रतिरोध हमारे पास आ गया 16 ओम। ठीक है, तो ये बात ध्यान में आपको रखनी है। तो आई होप ये वाला क्लियर कॉन्सेप्ट होगा। अब नेक्स्ट क्लास पे इस पे और प्रश्न हम चर्चा करेंगे। तो आज की क्लास में इतना ही है। ICT वर्चुअल क्लासेस में जुड़ने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।